तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो टीचर मोटिवेशन में आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आई है, इसमें ऐसे युवा जो कि भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अच्छी तरह से तैयारी करें और आप इस बार सिलेक्शन पाएँ। क्योंकि वह उम्मीद और वह विश्वास जो आप बरसों से लगा कर बैठे हैं कि एक बार पुलिस की भर्ती आ जाए और मैं हो जाऊं, तो ये अब समय आ चुका है। अब समय बहुत करीब है। अब आप लोग 24 घंटे में 10-10 घंटा पढ़ना चालू कर दीजिए। और जो अभ्यर्थी 10 घंटा पढ़ेगा, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि उन्हें नौकरी मिलेगी। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अब वह समय नहीं है अपने आप से मजाक करने का, क्योंकि आप अपने आप से मजाक करेंगे तो आपसे दूसरे लोग मजाक करेंगे, आपके परिवार से लोग मजाक करेंगे कि भाई आपके घर के लड़के बच्चे बच्चियां जो कि तैयारी करते थे वो नौकरी नहीं पाएंगे। तो अब मुंह तोड़ जवाब देने का तरीका आ चुका है आपके पास। अब सीधे सीधे आप क्या करें, यूपी पुलिस की तैयारी करना चालू कर दीजिए। क्योंकि आप पहले से पढ़ते आए हैं, कहीं किसी बच्चे का 2 नंबर 3 नंबर से रह जाता है, किसी बच्चे का पॉइंट पॉइंट में रह जाता है। तो दोस्तों, अब समय कम है, आप लोग तैयारी करना चालू कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए एक वीडियोस में आप लोग के मोटिवेट करने की ही एक तरीका है, जो कि आप कैसे मोटिवेट होंगे। तो मोटिवेट का मतलब यही है कि आप परीक्षा कैसे क्वालिफाई करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा अगर आपको पास करना है तो इस बात का ध्यान दें। तो देखेंगे जो कि आपकी यूपीपी, जो कि यूपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा है, उसमें सबसे पहले आपको करना क्या है। तो देखेंगे 4 सब्जेक्ट आपका उसमें होता है। सबसे जो पहले आपका होता है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको हिंदी। हिंदी में जो मिलेगा, और उसके बाद मिलेगा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान देखेंगे। सामान्य ज्ञान की अगर बात कर ले आप सभी लोगों को दोस्तों, अगर सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं और उसके बाद नीचे आप आ जाएंगे तो जिसको आप बोलते हैं गणित, संख्यात्मक, और एक होता है आपका जिसको बोलते हैं रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग। बस अब यही चीज आपको चारों ध्यान देना है। बहुत सिंपल है। आप तैयारी करेंगे तो पास कैसे करेंगे, यही मैटर आपको समझना है। तो देखेंगे ये आपका क्या है, कितने नंबर का है। ये आपका हिंदी जो है 38 नंबर का है, ये 37 नंबर का है, और ये 37 नंबर का है, ये 38 नंबर का है। मिलाएंगे तो कुल 150 के लगभग आपका चला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब अगर 150 है तो इसका 1 का 2 नंबर मिलता है, आप 300। स्कोर आप कितना करेंगे और कैसे स्कोर करेंगे दोस्तों, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपने बहुत सी वीडियो देखी होगी, लेकिन इस वीडियो में आपको परीक्षा को क्वालिफाई करने का एक आंकड़ा, एक तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, और ये बहुत बेस्ट तरीका है आपको पास होने का। तो देखेंगे हिंदी में आपका 38 नंबर है। ठीक है, तो हिंदी में 38 नंबर है तो आप तो पहले से ही हिंदी पढ़ते आए हो। मतलब जब से क्लास आप बचपन से क्लास स्टार्ट किए हो तो शुरुआत आपकी हिंदी से ही होती है। और आप ग्रेजुएशन कर लिए, इंटर कर लिए, बीए कर लिए। अब पूरा करने के बाद आप सीधे सीधे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या फिर इंटर के बाद ही तैयारी कर रहे हो, तो इसमें हिंदी तो शुरू से पढ़ते आए हो। तो हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो इसमें 30 नंबर न ला पाए। एक बात और ध्यान दें, 1/4 माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, 1/4 माइनस मार्किंग होती है, ये बात आपको ध्यान देना है। जैसे 4 क्वेश्चन आपने सही किया, 5वां क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1 क्वेश्चन कट जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे हिंदी में अगर आप 30 नंबर कर लेते हैं, 30 करना है, क्योंकि 38 है तो 8 छोड़ दीजिए, मतलब 1-2 गलत हो जाता है, लेकिन अगर अच्छे से पढ़े हैं तो 30 नंबर आप स्कोर कर लेंगे। सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं। तो देखिए सामान्य ज्ञान में आपको क्या करना है कि अगर ये 37 नंबर का है तो यहां से सिर्फ आप 25 नंबर पकड़ लीजिए। ठीक है, आप उसमें 30 पकड़ रहे हैं, इसमें 25 पकड़िए। 25 किसी तरह पकड़ना पड़ेगा आपको, अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है। तो अगर इसको आप 25 कर लेते हैं तो 37 नंबर में बहुत से ऐसे बढ़ते हैं मैथ में बहुत कमजोर होते हैं, तो या आप 20 करिए। ठीक है, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ सबके लिए। बहुत अच्छे बच्चे कुछ होते हैं कि जो कि 37 में 37 मैथ कर लेते हैं, तो पूरा एवरेज में बता रहा हूँ, दोनों एवरेज में बताऊंगा। इसको 20 पकड़ लीजिए, और रीजनिंग जो आपकी है, रीजनिंग को आप 30 कर लीजिएगा। ठीक, तब तो आप सिलेक्शन पा जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आपको सीधे सीधे 5 कर लेते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर 5 कर लेते हैं। तो ठीक है, ये 5 5 10 हो गया। तो इस तरह कितना स्कोर हो गया, 105 हो गया। अब 105 आप किए हैं तो अभी लड़ाई में है, अभी आप लड़ाई में। ये मत समझिएगा कि मैंने 210 नंबर में पा गया तो सिलेक्शन मेरा हो गया, नहीं, ये लड़ाई में है। और ये अगर बात कर लेते हैं, अगर यही 105 जो है ओबीसी और एससी की अगर है तो उनका तो निश्चित है कि हो जाएगा, मतलब जो 105 स्कोर किए हैं उनका हो जाएगा। लेकिन यही बात करते हैं जनरल की, तो वो नहीं हो पाएंगे। जनरल के लिए 115 नंबर चाहिए, 115 से प्लस ऊपर होना चाहिए, 115 क्वेश्चन सही करते हैं तब। अब देखना क्या है, कैसे जनरल में क्वालिफाई करेंगे। तो अब कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है कि जो 2 सब्जेक्ट को अच्छी पकड़ नहीं करता है। आपको 2 सब्जेक्ट इसमें से अच्छे पकड़ना है कि मेरी 2 सब्जेक्ट अच्छी है कि 37 में 37 ला दूं, 35 तो ला दूं। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर आप मैथ और हिंदी में आप 35 अगर लाते हैं और इन दोनों में अगर आप 25 ही लाते हैं, रीजनिंग में मान लीजिए 30 लाते हैं, तो रीजनिंग तो आप कर लेंगे क्योंकि इसकी मैथ और रीजनिंग एक ही होती है। लगभग देखा जाए तो कुल मिला के रीजनिंग में 50 नंबर तक पूछ लिए जाते हैं दोनों मिलाकर। तो इसका स्कोर देख लीजिए, यहाँ पे आप सीधे कर लेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और 6 2 आपका 8 हो जाएगा, 8 11 12 हो जाएगा, इस तरह 125। अब आप जनरल में हो जाएंगे क्योंकि आप जनरल में सीधे हो सकते हैं। 125 स्कोर कोई काटने वाला ही नहीं है, अच्छे स्कोर कहे जाएंगे। तो इसके लिए आपके 2 सब्जेक्ट आप पकड़ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, कौन सा, हिंदी और गणित, या फिर हिंदी पकड़ना है तो रीजनिंग पकड़ना है तो सामान्य ज्ञान, यानी कोई 2 सब्जेक्ट बढ़िया से पकड़िए कि 36 38 है तो 35 आ जाए, तब आप स्कोर सही करेंगे तो जनरल में आपका हो जाएगा। ठीक, अगर आप ओबीसी एससी वाले हैं तो ये स्कोर आपके लिए बेटर है। तो कम से कम आप 2 सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से पकड़िए। अगर उसमें 37 38 नंबर का है तो 35 कर लीजिए और कम से कम तो 30 कर ही लीजिएगा। 30 60 क्वेश्चन यहाँ से कर ले रहे हैं और 20 यहाँ से कर ले रहे हैं तो आपके 100 हो रहे हैं। तो 100 हो रहे हैं तो अभी आप लड़ाई में हैं, क्या होगा कोई भरोसा नहीं है। ठीक, और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर 1/4 निगेटिव भी है, इसको भी तो देखना है कि 1/4 निगेटिव तो कैसे पास करेंगे निगेटिव को, तो ये ध्यान देना है। तो देखो जनरल में जब भी करना है, अगर मान लीजिए ये स्कोर 125 है तो यहाँ पर इन दोनों में से किसी में घट गया, मान लीजिए 30 हो गया, तो 30 अगर हो रहा है तो यहाँ 20 होगा, तब भी आप सिलेक्शन में आ सकते हैं, तब भी आप लड़ाई में हैं। लेकिन यहाँ पर करना क्या, ये स्कोर अगर लाएंगे तो अगर जनरल में है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आपकी एक वर्दी आपको निश्चित की मिल जाएगी, ये समझिएगा। और थोड़ी सी बात मैं बताऊँ आपको। अब देखिए 4 सब्जेक्ट आपने कर लिया, 4 सब्जेक्ट में आपने स्कोर 105 कर लिया। यहाँ पर ओबीसी एससी वालों के लिए 105 सेफ मैं बता रहा हूँ, ये ओबीसी एससी वालों के लिए 105 सेफ मैं बता रहा हूँ कि 105 पर आपकी लड़ाई संभव है कि हो जाएगी, अच्छी तरह से आपको नौकरी मिल जाएगी। अब मान लीजिए कुछ बच्चे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में अच्छे हैं, बाकी 3 सब्जेक्ट में बेस्ट नहीं है। जैसे मैं बताऊं, हिंदी में मान लीजिए कोई बच्चा 30 नंबर कर लिया, सामान्य ज्ञान में 15 कर लिया, गणित में 20 कर लिया, रीजनिंग में 30 कर लिया। ठीक, अब देखिएगा गणित में आप मार खा गए हैं, ठीक, गणित में आप यहाँ पर गणित में मार खा गए हैं, सामान्य ज्ञान में भी मार खा गए हैं, लेकिन ये दोनों पकड़ के रखे हैं। तो इस तरह भी आप अच्छी तरह से कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 5 हो गया, 4 हो गया, 5 4 9 हो गया, 95 स्कोर, तभी आप ओबीसी एससी में, तभी आप लड़ाई में है। क्या हो गया, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट आपकी मार खा रहे हैं, कौन सा, आप सामान्य ज्ञान मार खा रहे हैं, गणित मार खा रहे हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति हो, इतना स्कोर करेंगे तभी आप लड़ाई में, लड़ाई से बाहर नहीं है। ठीक, तो ये थोड़ी सी एक एनालिसिस है जिसको आप अपने ऊपर रखते हैं कि मैं किस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पकड़ के रखूं कि उससे क्वेश्चन मेरी गलत ना हो। तो आप जाहिर है कि आपको नौकरी से बाहर कोई करने वाला, उत्तर प्रदेश पुलिस में इस बार आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ये एक तरीका है यूपीपी क्वालिफाई अच्छे मार्क्स से करने का, ताकि आप लड़ाई में रहें। अगर मेरी ये वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं सब्सक्राइब करिए कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा मुद्दा है कि आपके लिए एक सीट पक्की करना है। बस आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।